दोस्तों, नेगेटिव मोटिवेशन में भी एक मोटिवेशन होता है। नकारात्मकता में भी एक सकारात्मकता हो सकती है। बस देखने का एक नज़रिया होना चाहिए। इस दुनिया, इस ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी चीज़ है जो नष्ट नहीं होगी। जो बना है उसे नष्ट होना होगा, जिसका सृजन हुआ है उसको टूटना होगा। यही इस प्रकृति का नियम है। कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर वो खुद से नहीं टूटेगा तो उसे तोड़ दिया जाएगा। टूटना बनने का ही एक प्रोसेस है। डिस्ट्रक्शन इज़ द चांस फॉर न्यू क्रिएशन। अगर विनाश नहीं होगा तो नव निर्माण कैसे हो सकता है। रिवर्स साइकोलॉजी, नेगेटिव साइकोलॉजी भी एक पॉजिटिविटी देती है। बस एक सोचने का नज़रिया होना चाहिए। पुराने कबाड़ लोहे को गलाकर एक नया लोहा, परिष्कृत और अच्छा लोहा बनाया जाता है। पुरानी मिट्टी को गूंदकर कुम्हार उस मिट्टी से तरह तरह के बर्तन बनाता है। किसी भी पहाड़ को और अगर ऊंचा उठना है तो उसको टूटना पड़ेगा। टूट के कण कण मिट्टी बनना पड़ेगा, फैल जाना पड़ेगा इस धरती पर। जब वो अपनी सारी मिट्टी को समेट कर दोबारा से अपना नव निर्माण करेगा, अपने आसपास की सारी मिट्टी को समेटते हुए और ऊंचाइयों तक उठ सकता है। नया हमेशा पुराने की लाश पर खड़ा होता है। पुराना अगर मिटेगा नहीं तो नया आएगा नहीं। पुराना अगर ख़त्म नहीं होगा तो नया पैदा नहीं होगा। नए को आने के लिए पुराने को जाना होगा। जीवन में उन्नति, विकास हमेशा पुराने से सीख कर ही आगे बढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। इस दुनिया में कोई नहीं है ऐसा जिसकी अकड़ हमेशा कायम रहे। हर एक को मिटना होता है। इसी तरीके से अगर फिजिकल चीज़ों पर यह नियम लागू होता है तो नॉन फिजिकल चीज़ पर भी ये डेफिनेटली लागू होगा। हमारे थॉट्स, हमारे विचारों पर भी ये लागू होता है। ये हो ही नहीं सकता कि हम किसी एक उद्देश्य, किसी एक एम, किसी एक विचार पर निरंतर सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे 365 दिन उसी स्टेमिना, उसी एनर्जी, उसी जोश, उसी एक्साइटमेंट से अपने आप को बनाए रखें और आगे बढ़ते रहें। दिन में, महीनों में, हफ्तों में कभी न कभी वीक मोमेंट आता ही है। कमज़ोर पल आते ही हैं जब हम विचलित हो जाते हैं। कितने ही बड़े से बड़े आप मोटिवेटेड क्यों ना हो, एक्साइटेड क्यों ना हो, वीक मोमेंट्स आते ही हैं। आपके उद्देश्य के विचारों में भी टूटन आएगी ही, थकान आएगी ही, पजलनेस आएगी ही। तो थोड़ा सा ब्रेक लेना बनता है, थोड़ा सा टूटना बनता है। तुम खुद से अगर पॉज नहीं लोगे, तुम खुद से अगर विराम नहीं लोगे नव निर्माण करने के लिए, नव सृजन करने के लिए, विचारों में नई ऊर्जा, नई ताकत, नई एनर्जी भरने के लिए, तो नेचर अपने आप कर देगा। आपके मन मस्तिष्क में ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी पैदा कर देगा कि आप अपने पाथ से, अपने रास्ते से डेविएट हो जाओगे। ब्रेक तो आपको लेना ही पड़ेगा। बाय फोर्सफुली अगर नेचर करे, उससे पहले आप खुद ही क्यों ना टूट जाओ। ले लो थोड़ा सा विराम, ले लो थोड़ा सा पॉज। भयभीन होए ना प्रीति, डर के बिना कभी प्यार नहीं होता है। अगर आपके मन में कोई डर आएगा ही नहीं, कोई बड़ा डर आएगा ही नहीं, तो आप अपने पहले के विचार पर और ज़्यादा ताकत से और ज़्यादा जोश से काम करोगे ही नहीं। आप यूज्ड टू हो जाओगे, हैबिचुअल हो जाओगे, लाइट हो जाओगे। अपने आप को फर्दर इंटेंसिफाई नहीं कर पाओगे। बातें बड़ी कंट्राडिक्टरी हैं, विरोधाभासी हैं, लेकिन समझने की कोशिश करो। डर अगर नहीं होगा तो लगाव नहीं होगा। अगर आपको अपने एम ना मिलने का डर नहीं होगा, अगर आपको असफल होने का डर नहीं होगा, तो आप सफलता के लिए और इंटेंसिफाइड प्रयास नहीं करोगे। ये तय है। डर से ही हमें जोश पैदा होता है। डर को भगाने के लिए हम जोश पैदा करते हैं। अगर डर ही नहीं होगा तो जोश पैदा क्यों करोगे आप? आप अपने आप को विनर मान ही लोगे, और अगर विनर मान लिया तो वो भी आपको असफल कर देगा। सितार के तारों से संगीत तभी निकलती है जब उन तारों को खींच के छोड़ा जाए। अगर आपने सितार के तारों को खींच के पकड़े रखा और छोड़ा नहीं तो आपको वो मधुर संगीत सुनाई ही नहीं देगा। इसी तरीके से आपका जो उद्देश्य है, उस विचार को कभी कभी छोड़ना भी जरूरी होता है, ताकि उस विचार में और नई ऊर्जा भर सको, उस विचार को एक नई ताकत दे सको। रिवर्स साइकोलॉजी, मोटिवेशन बाय नेगेटिव मोटिवेशन। नकारात्मकता से सकारात्मकता खोजने के लिए आपके अंदर सकारात्मकता होनी चाहिए। ध्यान रहे, ये बहुत खतरनाक कदम है। मौत के बाद ही जिंदगी आती है, लेकिन मौत बहुत निराशाजनक है, बहुत उदासीन है। जो मौत तक ही रह गया वो नया जीवन नहीं पा सकता। मौत के आगे देखना होगा, हार के आगे देखना होगा। टूटने के बाद दोबारा से जुड़ना होगा। विचारों को छोड़कर, छिन्न भिन्न करके उसका नव निर्माण करना होगा। और उस नव निर्माण के दौरान इतनी ऊर्जा उसमें भरनी होगी, इतना मटेरियल, इतना इनपुट भरना होगा कि जब वो विचार दोबारा से तैयार हो तो वो पहले वाले से भी और ज्यादा स्ट्रांग, ऊंचा, ताकतवर और इम्प्रेसिव हो। किसी उद्देश्य के लिए एक विचार पालना, किसी एम के लिए विचार पालना एक एनर्जी ही तो है। एनर्जी फेंट होती है, एनर्जी की इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती ही होती है।
कोई भी एनर्जी किसी फॉर्म की क्यों ना हो, उसकी इंटेंसिटी लगातार नहीं बनी रह सकती। इसी तरीके से हमारे उद्देश्य, हमारे एम का विचार हमेशा हमेशा के लिए सुदृढ़ एक ही तरह की इंटेंसिटी का हमेशा नहीं बना रह सकता। पल आएगा जब आप वीक होगे, एक मोमेंट जरूर आता है जब आप कमजोर होगे। उस कमजोर पल को ही एक नई मजबूती के लिए इस्तेमाल करो। उन विचारों को तोड़कर, उन विचारों को 2 पल छोड़कर दोबारा से अपने एम, अपने उद्देश्य के लिए नए विचार का सृजन करो, नए विचार का गठन करो। क्योंकि उद्देश्य तो फिक्स है ना, एम तो फिक्स है ना। याद रखो, एम भौतिक होता है, एम फिजिकल है, एम कोई विचार नहीं है, उद्देश्य कोई विचार नहीं है। आपको जीवन में जो भी चीज पाना है वो एक फिजिकल चीज पाना है। मोक्ष कोई नहीं पाना चाहता, परलोक कोई नहीं पाना चाहता, स्वर्ग कोई नहीं पाना चाहता। मैं प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहा हूँ। आप अल्टीमेटली क्या पाना चाहते हो? वो एक फिजिकल फॉर्म ही तो है, वो नहीं बदलेगा। लेकिन उसको पाने के लिए मन में जो विचार आपने बनाया है वो एक सिर्फ एनर्जी है। वो एनर्जी समय के साथ ढीली पड़ेगी ही, तो पड़ने दो ना, उसको ढीला पड़ने दो ना। ढीला पड़ जाए, जीरो हो जाए, उसके बाद उस एनर्जी को दोबारा से क्रिएट करो, एक नई ताकत के साथ, नई जोश के साथ, नई कमिटमेंट के साथ, नई डेडिकेशन के साथ। अपने उद्देश्य, अपने एम को पाने के लिए ये जो नया विचार आएगा ये आपको एक नई ताकत देगा। अपने एम को पाने के लिए हो रहे संघर्ष के बारे में, अपने एम को पाने के दौरान हो रहे कष्टों को झेलने में आपको एक नई ताकत देगा, नई ऊर्जा देगा। फिजिकल, नॉन फिजिकल, कुछ भी क्यों ना हो, पॉज लेना ही पड़ता है, ब्रेक लेना ही पड़ता है, विराम लेना ही पड़ता है। वो नेचुरल हो, फोर्सफुल्ली हो, जबरदस्ती हो, इससे अच्छा है आप विलिंगली अपने आप से ही करो उसको। बीच बीच में अपने आप को रिव्यू करने के लिए, पुनः परीक्षण करने के लिए आप खुद ही ऐसा करते रहो। अपने मन मस्तिष्क में देखते रहो जो आपका विचार है वो कहीं सड़ तो नहीं गया, वो कहीं मर तो नहीं गया, वो कहीं कमजोर तो नहीं पड़ गया। अगर ऐसा लगता है तो उसको एक नई ताकत, नई ऊर्जा, नए जोश की जरूरत है। रिचार्ज करते रहो अपने मन को, रिचार्ज करते रहो अपने मस्तिष्क को, रिचार्ज करते रहो अपने उस विचार को।